न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। कब तक कोख रोती रहेगी, लाडली बिलखती रहेगी, मानवता चिल्लाती रहेगी? जरा सोचिए, पिछले 20 वर्षों में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चियों का कत्ल कोख में कर दिया गया और आज चल रहा है। एनएचआरसी की रिपोर्ट पर यकीन करें तो हर साल भारत में 7 लाख बच्चियों को कोख में ही दफन कर दिया जाता है। महान देश में हो रहा है महापाप वाकई हिला देने वाला है। ऐसे में सवाल यही उठता है, क्या इन बच्चियों से जीने का अधिकार महज इसलिए छीन लिया जाता है कि ये लड़कियां हैं? देखना चाहती हूं, मुझे भी हसीन जिंदगी पाने का हक है, पर एक नन्ही सी जान की यह पुकार किसी को सुनाई नहीं देती, किसी को उसका दर्द महसूस नहीं होता। कोख में पलती इस बच्ची की सुपारी खुद मां बाप डॉक्टर्स को देते हैं। ऑपरेशन के औजारों से कोख में ही नन्ही जान को काट दिया जाता है। लहूलुहान होती बच्ची रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, बिलखती रहती है, सिसकती है, पर यह चीख किसी को सुनाई नहीं देती। इस मौत की किलकारी पर सब मौन रहते हैं। इन बच्चियों की हत्या पर ना तो बाप को दुख होता है और ना ही मां विलाप करती है। इन कन्याओं की मौत पर को सुकून मिलता है और हर किसी के जहन में एक ही बात होती है, चलो मिल गया एक बला से छुटकारा। आखिर ये घिनौना महापाप कब तक चलता रहेगा और कब तक होती रहेगी कोख में ही कन्याओं की हत्या? देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर। खो न जाए तारे ज़मीं पर। क्यों मारा मासूमों को? इनका क्या कसूर था? क्या महज लड़की होना अपराध है? बड़ा सवाल। कोख में कत्ल कब तक? क्योंकि हर साल कोख में होती है 7 लाख कन्याओं की हत्या। मां, मुझे भी जीना है। जैसे आंखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। इस देश में 7 लाख कन्याओं का हर साल कोख में कत्ल कर दिया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी का दावा है, भारत में जन्म लेने से पहले ही हर साल 7 लाख बच्चियों की हत्या कर दी जाती है। महान देश में हो रहा है ये महापाप वाकई हिला देने वाला है। जैसे ही देश में कोई महिला गर्भवती होती है, उसे और उसके परिवार को बच्चे के लिंग की चिंता सताने लगती है। गैर कानूनी तरीके से गर्भ परीक्षण कराने पर पता चलता है भ्रूण लड़की का है, तो उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा, इस देश में मत आना लाडो। मोहल्ले की रौनक गलियां हैं जैसे, खिलने की जिद पर कलियां हैं जैसे।
मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं, खो न जाए ये। जरा सोचिए, कोख में पलती एक बच्ची की हत्या उसके मां बाप की सहमति से कर दी जाती है और इसकी एवज में डॉक्टर्स को मोटी फीस भी दी जाती है। डॉक्टर्स के औजारों से कटकर कोख में बच्ची रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, बिलखती रहती है, पर इसकी पुकार किसी को सुनाई नहीं देती। इस मौत की किलकारी पर सब मौन रहते हैं। इन बच्चियों की हत्या पर न बाप को दुख होता है और न ही मां विलाप करती है। इन कन्याओं की मौत पर परिवार के हर सदस्य को सुकून मिलता है और हर किसी के जहन में एक ही बात होती है, चलो मिल गया एक बला से छुटकारा। आखिर ये घिनौना महापाप कब तक चलता रहेगा? कब तक कन्याओं के कत्ल का अनर्थ होता रहेगा? पिछले 20 बरस में 1 करोड़ कन्याओं को कोख में मार दिया गया। ये बच्चियां शायद कहती रहीं, मां मुझे जीना है, मैं दुनिया देखना चाहती हूं, पर इनकी किलकारी आंगन में गूंजने से पहले ही इनको कफन पहना दिया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है, आखिर इनका कसूर क्या था? क्या महज एक लड़की होने के नाम पर इनसे जीने का हक छीन लिया? सवाल वाकई बड़ा है। आखिर ये समाज की कैसी मानसिकता है? कहने को देश आधुनिक हो चला है, कोई देश को महाशक्ति कह रहा है, कोई बदलते भारत को दुनिया का रोल मॉडल बता रहा है, पर सच्चाई कुछ और ही है। देश की असल तस्वीर जानने की कोशिश उस सूबे से करते हैं जिसका उदाहरण सरकारें भी देती हैं और जनता भी। ठीक समझा आपने, बात उस हरियाणा की हो रही है जो शिक्षा का हब होने का दावा करता है, पर इसी सूबे में 1000 पुरुषों पर महज 830 महिलाओं का औसत है। लगातार घटता अनुपात हरियाणा के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। बावजूद इसके कन्याओं की हत्या पर हर कोई मौन नजर आता है। यह उस सूबे का हाल है जिसकी बेटियों ने देश का सीना दुनिया के मानचित्र पर चौड़ा कर दिया। साइना नेहवाल और कल्पना चावला जैसे उदाहरण सामने आने के बाद भी हरियाणा में लड़कियों को कम आंकने की मानसिकता में कोई कमी नहीं आई। ऐसे में यह सवाल घूम फिर कर यही उठता है, आखिर कब तक होता रहेगा ये महापाप और अनर्थ? MH1 न्यूज। इस कड़वी हकीकत को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि इस देश मता ना लाड़ो। यह देश बड़ा ही बेरहम है, बड़ा ही बेदर्द है। यह वही देश है जिसमें कन्याओं को देवी और दुर्गा माना गया है, और इसी देश में कन्याओं को सिर्फ इसलिए मारा जाता है क्योंकि उनका कसूर महज कन्या होना होता है। हम चाहे कितने भी शिक्षित हो जाएं, चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करते हों, लेकिन कई मामलों में हमारी मानसिकता नहीं बदली है। लड़की के मामले में आज भी हमारा नजरिया वही है जो सदियों पहले होता था, यानी लड़कियों पर लड़कों को तरजीह आज भी दी जाती है। चाहे आज लड़कियां चांद पर क्यों न पहुंच गई हो, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या आज भी हमारे समाज में अभिशाप बना हुआ है।
देश का कोई भी कोना क्यों न हो, हर जगह से कन्या भ्रूण हत्या की खबरें आती रहती हैं। और देश के कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां लड़कियों को कोख में मारने की दर सबसे ज्यादा है। ये नासूर हमारे समाज में बढ़ता ही जा रहा है। बेटे की चाह में मासूम लड़कियों को कोख में खत्म कर दिया जाता है। सरकार चाहे कितने भी लोगों को जागरूक कर रही हो, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या में कहीं भी कमी नहीं आई। हर राज्य में लड़कियों को कोख में दफन करने का सिलसिला जारी है। और अब पंजाब की धरती भी कन्या भ्रूण हत्या के लहू से लाल हो रही है। पंचदरियों दी धरती पंजाब भी आज शर्मसार है। सामाजिक बुराइयों की जमात में अहम जगह बना चुकी कन्या भ्रूण हत्या का शिकार अब खुशहाल प्रांत पंजाब भी हो चला है। राज्य में पैदा होने से पहले ही कन्याओं को मौत की नींद सुला दिया जाता है। पंजाब में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो इस बात के सबूत हैं कि पंजाब के लोगों में बेटों की चाहत बढ़ती जा रही है। बेटों की यही चाहत बेटियों से प्रदेश को जुदा करने पर तुली है। पंजाब देश का ऐसा प्रदेश है जहां हर ओर खुशहाली है, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या जैसे अभिशाप की बात सामने आना शर्म की बात है। अब पंजाब में लड़कियों की संख्या लगातार घट रही है। गर्भ में लड़कियों को मौत की नींद सुलाया जा रहा है। बेशक पंजाब कई मामलों में अव्वल हो, लेकिन बेटियों के मामले में पिछड़ता जा रहा है। कुछ लालची डॉक्टरों की वजह से पंजाब की धरती पर कन्या भ्रूण हत्या जैसा महापाप किया जा रहा है। इस पाप में मां बाप भी बराबर के भागीदार हैं। बेटी की चाहत मां की ममता पर भारी पड़ जाती है और कोख में ही खत्म हो जाती है एक जिंदगी, वो जिंदगी जिसने अभी तक इस दुनिया में कदम ही नहीं रखा, जिसकी किलकारियों से गूंज उठता है घर आंगन, जिसकी मुस्कुराहट पर निसार हो जाती है सारी दुनिया, जो एक मां है, एक बहन है, एक बेटी है और एक पत्नी भी है। आज उसी को कोख में खत्म किया जा रहा है। आज उसी के दामन में खंजर घोंपा जा रहा है और वो चुपचाप सह रही है। समाज की बेड़ियों में जकड़ी नारी बेबस है। वो कुछ भी बोल नहीं पा रही है और उसी के हाथों कराया जा रहा है कन्या भ्रूण हत्या जैसा महापाप। कोई कितनी भी दलील दे, का आंकड़ा कई गुना बढ़ चुका है, जो हमारे समाज के लिए एक नासूर है। अब ये नासूर उस हद तक बढ़ चुका है जहां इस पर रोक नहीं लगी तो आने वाले वक्त में एक ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आएगी जो हमारे समाज के लिए कतई भी ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। पंजाब में भी कोख में हत्या के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। यह वाकई बेहद गंभीर है। यही वजह है भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए वक्त वक्त पर सरकार की तरफ से कोशिश होती रहती है। इसी कड़ी में पटियाला के स्वास्थ्य विभाग ने एक मुहिम शुरू की है, जिसके चलते शहर भर के निजी अस्पतालों पर छापेमारी की गई और इसी छापेमारी में सामने आई भ्रूण हत्या की कड़वी हकीकत। पंजाब में भी कोख में कत्ल का सिलसिला लगातार जारी है। दबे पांव भ्रूण हत्या रूपी बीमारी फैलती जा रही है, लिहाजा चिंता की लकीरें सरकार के माथे पर भी दिखाई देती हैं। यही वजह है वक्त वक्त पर लिंग अनुपात में सुधार करने और भ्रूण हत्या को रोकने के लिए प्रयास किए जाते हैं। ऐसी ही एक मुहिम प्रदेश के पटियाला में भी सेहत विभाग ने चलाई है। इस मुहिम के तहत सेहत विभाग ने पटियाला शहर के निजी अस्पतालों और नर्सिंग होमों में छापेमारी की।
सेहत विभाग की टीम और निजी अस्पतालों का जायजा लिया तो कड़वी हकीकत सामने आ गई। सेहत विभाग की टीम ने पाया कि सरेआम पीएनडीटी एक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शहर के कई नर्सिंग होमों में अल्ट्रासाउंड का रिकॉर्ड ही गायब है। रजिस्टर में अल्ट्रासाउंड किए जाने वाले मरीजों की एंट्री ही नहीं है। ये नजारा साफ साफ प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहा है। सेहत विभाग के अधिकारियों ने आनन फानन में शहर के एक नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 महीने के लिए सील कर दिया। में दाज को रोकने के लिए हमने एक ये मुहिम शुरू की है, जिसमें हम लोगों को स्टिमुलेट कर रहे हैं कि नो डाउरी के अंदर आए भी दाज लेना और देना। वैसे तो कानूनन भी जुर्म है, लेकिन इसमें बच्चे बच्चियां खुद तैयार हों, क्योंकि यही वो बच्चे बच्चियां हैं जिन्होंने समाज को बदलना है, जिनमें बदलने की शक्ति है। और इन्हीं से हमें उम्मीद है कि दुनिया में जितनी भी तब्दीली हुई है वो सब जवानों के हाथ से हुई है। तो ये हम दोनों को बहुत उम्मीद है। ये तो महज एक नर्सिंग होम का नजारा था जिसे सेहत विभाग की टीम ने सील कर दिया। अगर सेहत विभाग इस दिशा में ईमानदारी से काम करना चाहता है तो उसे ये मुहिम जारी रखनी होगी। और शहर के बाकी नर्सिंग होमों की भी जांच करनी होगी ताकि कोख में कत्ल का ये सिलसिला रोका जा सके। तेजिंदर सिद्धू, MH1 न्यूज, पटियाला।